बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नाहम के हिस्सा नज़्म से स्टार्ट करेंगे और हिस्सा नज़्म में पहली जो नज़्म है वो है हम। लेकिन उससे पहले ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पर बात करते चलें। और आज का असूल है, दो कश्तियों के सवार बेटा कभी भी सफ़र पूरा नहीं कर पाते। वो समंदर के दरिया के मंझधार में कहीं ना कहीं डूबने का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद को एक मुंतखब करें ताकि उसी डगर पर चलते हुए आप कामयाबी के मंजिल तक पहुंच जाएं। बात करते हैं हमद पर। हमद जो है वो लिखी है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली नस्र निगार भी हैं, शायर भी हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था, जो कि जिन्होंने ज़िंदगी अपनी जो है मुखलसी में गुजारी। अल्ताफ़ हुसैन हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद की वफ़ात हो गई, यानी कि उन्होंने यतीमी की ज़िंदगी जो है वो बसर की। उसके अलावा बेटा जो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं वो मिर्ज़ा गालिब के बाकायदा तौर पर शागिर्द रहे हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली नवाब शेफ्ता खां के बच्चों के अतालीक भी रहे हैं, यानी कि उनके उस्ताद रहे हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब मिल चुका है, जो कि 1904 में मिला है। और ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला। इसके अलावा तसानीफ पर अगर हम बात करें तो इनकी बेटा तसानीफ, इन्होंने शायरी में भी बहुत सी तसानीफ लिखी। इसके अलावा नसरी भी इनकी किताबें बहुत सी हैं, जिनमें से याद करे गालिब है, जो कि मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर लिखी गई। उसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान पर लिखी गई हयात जावेद है, और इन्होंने मदद जज़र इस्लाम लिखी। मदद जज़र इस्लाम का दूसरा नाम जो है वो मुसद्दस हाली, और आपसे ये पूछा जा सकता है। सर सैयद अहमद, इस किताब की खासियत ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान इस किताब के बारे में कहते हैं कि अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि बता भाई आखिरत में तू क्या लेकर आया है, तो मैं ये कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। और ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये तो थी इनकी चंद यादगार तसानीफ। इसके एक और किताब उनकी जो कि मुकदमा शेर व शायरी है, जिसे तनकीद की पहली किताब भी कहा जाता है। इस किताब की खासियत ये है कि ये तनकीद की पहली किताब मानी जाती है। बेटे हम बात करते हैं अशार पर। अशार के मफाहीम जो है वो मैं गाहे बगाहे डिस्कस करती जाऊंगी। बाकी तशरीह मैंने इस पे वीडियो बना दी है। तशरीह किस तरह करनी है, मफहूम के मुताबिक करनी है, कितने अशार ऐड करने, कम अज़ कम हर शेर की तशरीह में 2 अशार ऐड आपने लाजमी करने हैं, और 1.5 सफ़े की तशरीह होनी चाहिए। शायर का नाम, नज़्म का उन्वान, ये सारी चीज़ें लाजमी लिखनी है आपने। तो पहला शेर है इसका, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हमद सरा तेरा। यानी कि इंसानी दिलों पर कब्ज़ा अल्लाह ताला की ज़ात का, उसकी किबरियाई का इतना इस हद तक है कि एक नाफरमान बंदा भी उसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकता, उसकी बड़ाई माने बिना रह नहीं सकता। इसमें अगर हवाले के शेर की बात करें तो हवाले का शेर है, उफ़क़ के पार भी तू और इस तरफ भी तू, उफ़क़ के पार भी तू और इस तरफ भी तू, निज़ाम गर्दिश लैलो नहार तेरे मती। इसके अलावा दूसरा शेर हम देखें हवाले का तो वो है, अफलाको अर्ज़ सब तेरे फरमा पज़ीर हैं, अफलाको अर्ज़ सब तेरे फरमा पज़ीर हैं, हाकिम है तू जहाँ के नशेबो फराज का। दूसरे शेर की बात करती हूँ बेटा। इस नज़्म का यानी कि हमद का दूसरा शेर है, गो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। यानी कि अल्लाह का हक़ जो है वो इंसान पर सबसे पहले अदा करना ज़रूरी है, लेकिन एक बंदा जितना भी हक़ अदा कर ले अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकता। तो इसमें हवाले का जो शेर है वो है बहुत ही खूबसूरत शेर है, जान दी हुई उसी की थी। शेर पे ज़रा गौर कीजिए, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ तेरा। यानी कि अल्लाह ताला ने जान दी है हमें, ज़िंदगी दी है हमें, उसी की दी हुई। अगर उसकी राह में हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान भी कर दें फिर भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। और ये शेर किसका है? गालिब का शेर है। दूसरे शेर पे बात करते हैं। दूसरा शेर इसके हवाले का है, जमिली हयात ख़ज़्र तो सर पे सना करूँ। ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। जो मिली हयात ख़ज़्र तो सर पे सना करूँ, फिर भी हक़ अदा ना हो तो हक़ कैसे अदा करूँ। यानी कि हयात ख़ज़्र आपको पता है कि ज़िंदगी जो है वो ना ख़त्म होने वाली है, और अगर हयात ख़ज़्र भी मिल जाए और मैं सारी ज़िंदगी उसमें गुजार दूँ अल्लाह का हक़ अदा करते करते, तो फिर भी ये हक़ अदा नहीं हो सकता। तीसरे शेर पे बात करते हैं, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। यानी कि अल्लाह को जानने वाला और ना जानने वाला दोनों ही एक है। ना महरम
जो ना जानने वाला है वो तो पहले ही ना जानने वाला, उसको तो नहीं पता। लेकिन जो महरम है, जब वो अल्लाह की ज़ात को पा लेता है, मारिफत तक पहुंच जाता है, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता है और वो अल्लाह की ज़ात को बयान ही नहीं कर सकता। हवाले का शेर इसमें क्या है कि महरम राज तो बहुत हैं अमीर, महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदाद तू है। किस तरह समाए कतरे में एक दरिया, किस तरह समाए कतरे में एक दरिया, महदूद अक्ल समझे कैसे मकाम तेरा। चौथे शेर पे बेटा बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत शेर है। जचता नहीं नज़रों में यहाँ खिल्लत सुल्तानी, जचता नहीं यहाँ नज़रों में खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। यानी कि जो लोग अल्लाह की ज़ात को पा लेते हैं, जो लोग अल्लाह को पहचान लेते हैं, वो अपनी कमली में ही मगन रहते हैं। वो एक ही लिबास पहन लेते हैं और वो है अल्लाह की मार्फत का लिबास। तो दुनिया की आसाइशें, दुनिया के लिबास, शाही लिबास उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो अपनी उस कमली में मगन रहते हैं और उसी में खुश रहते हैं जो कि अल्लाह की मार्फत की उन्हें मिल चुकी होती है। इसके अगर हम हवाले की शेर की बात करें तो वो है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार। यानी कि इस दुनिया में मेरा जो दिल है वो नहीं लगता, मुझे तो ये उजड़ा दयार लगता है। तो इस दुनिया में वैसे भी किसकी ज़िंदगी है जो पूरी हो। दूसरा इसका जो हवाले का शेर है वो है, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बेटे पांचवें शेर की हम बात करते हैं, तू ही नज़र आता है हर शय पे मोहित उनको, मोहित होता घिरा हुआ, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। यानी कि तू ही उनको हर शय पे मोहित नज़र आता है, यानी कि जो मुसीबत में तुम तेरा गिला शिकवा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें पता है कि हर चीज़ पर कुदरत किसकी है, अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही की कुदरत ने हर चीज़ को घेरे में लिया हुआ है। तो रंज मुसीबत में गिला करने वाला, शिकवा करने वाला भी ये सब जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। हवाले का शेर क्या है, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेहिसाब जुर्म, तो बेहिसाब बख्श के ये हैं बेहिसाब जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। एक शेर इसमें और है, हम हैं ख़ता के पैकर बख्शिश है काम तेरा, हम हैं ख़ता के पैकर बख्शिश है काम तेरा, लफ्ज़िश की हम हैं खूगर तू है अता का मस्दर। ये हवाले के शेर थे। शेर नंबर बेटा इसका 6 अगर हम देखते हैं तो वो है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। यानी कि तेरी जो महक है, तेरे अल्लाह होने की, तेरी अज़्ज़वजल होने की, तेरी कुदरत की महक जो है वो हर जगह पे फैली हुई है। आफाक क्या है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात। तो तेरी खुशबू जो है वो हर जगह पर फैली हुई है और हर घर में तेरा पैगाम जो है वो पहुंच चुका है। हवाले का शेर क्या है कि रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। आखिरी शेर बेटा इसका है, आखिरी शेर इसका है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। इसे कहेंगे हमद का कह लें आप मक्ता। यानी कि मक्ता वो शेर होता है गज़ल का, ये नज़्म का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, तो ये मक्ता हम इसको कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। यानी कि हाली अपनी तारीफ़ कर रहा है कि तुमने जो तारीफ़ अल्लाह ताला की है इस नज़्म में, तेरा हर बोल जो है वो दिल की गहराइयों को, दिल को छू के गुजरता है। यानी कि रंगे बयां तेरा बयान करने का अंदाज़ ही सबसे जुदा है, अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं। और इसको कहते हैं जो शायर, बहुत ख़ास बात है कि जो शायर शायरी में अपनी तारीफ़ खुद करता है उसको शायराना ताल्ला कहते हैं, और इस शेर में शायराना ताल्ला इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें बेटा जो है हवाले का शेर वो है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ रखती है। यानी कि जो दिल से बात निकलती है ना उसका असर मौजूद होता है, उसमें असर होता है। देखिए बेटे ये तो थी हम, और हम आपने एक चीज़ गौर किया होगा, इसमें जो तेरा लफ्ज़ है, तेरा वो क्या है, वो रदीफ़ है। तो इस तेरा आप सोच लें कि 4 नज़में हैं आपके सिलेबस में, उनमें से जिस शेर के आखिर पर तेरा लफ्ज़ आ जाए समझ लें कि वो हमद का शेर है, और उसके शायर का नाम क्या है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। कल हम इंशाल्लाह एक नए मौजू पे बात करेंगे, हमद पे बात कर लिए, तो कल इंशाल्लाह फिर से एक नई वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। और बेटा मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत करने वालों का साथ अल्लाह खुद देता है। अल्लाह हाफिज़।